अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही जल्दी बनने वाली गाजर की बर्फ़ी की रेसिपी आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तो सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो हम गाजर बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। गाजर का हलवा बनाते हैं, बच्चों के लिए मुरब्बा बनाते हैं, या फिर गाजर का गजरेला या मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो गाजर बहुत ही फ़ायदेमंद है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए। तो इसको किसी भी सूरत में हम इस्तेमाल करें तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो ये मेरी रेसिपी बहुत जल्दी बनने वाली है। अमूमन हम गाजर का हलवा बनाते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, तो ये रेसिपी उससे काफ़ी डिफरेंट है और झटपट बनने वाली है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैंने 1 किलो गाजर लेकर धोकर छीलकर उसको ग्रेट कर लिया है। मैंने इसको चॉपर में ग्रेट किया है और उसके लिए मैंने चॉपर का ये बारीक वाला ब्लेड यूज़ किया है। और अगर आप इसको ग्रेटर से ग्रेट कर रहे हैं, कद्दूकश से ग्रेट कर रहे हैं, तो आप ये वाला इस वाले बारीक वाले हिस्से से ग्रेट करें ताकि जल्दी से आपका झटपट आपकी गाजर की बर्फ़ी तैयार हो जाए। तो इसके अलावा मैंने 1 कप और 1/4 कप यानी 1 कप और 1/4 कप चीनी ली है। तो चीनी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है, और ये गाजर जो कि बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती, तो इसलिए मैं इतनी चीनी ले रही हूँ। और अगर गाजर मीठी हो तो आप अपने मुताबिक एक कप या आप अपने हिसाब से जितनी कम या ज़्यादा चीनी खाते हैं तो उतना आप ऐड कर सकते हैं। 1 कप मैंने ड्राई मिल्क पाउडर लिया है और 1/2 कप मैंने दूध लिया है। 1/2 कप मैंने देसी घी लिया है, क्लैरिफाइड बटर। आप इसकी जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर भी या आम घी भी, लेकिन देसी घी से इसका जायका बहुत अच्छा आता है। आमतौर पे मिठाइयों में बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है। और मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून सब्ज़ इलायची ली है और उसको मैंने कूट लिया है। हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने अब क्लैरिफाइड बटर ऐड कर दिया है और अब इसमें से इतना बचा दिया है तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब, ताकि बाद में हम आखिर में इसको इस्तेमाल करेंगे। और अब मैं ऐड करके तो साथ ही गाजरें भी इसमें शामिल कर दूंगी। अब मैं गाजरों को इसमें भूनूंगी और इससे गाजरों में जो पानी है वो जल्दी से ड्राई होगा। अभी मैंने फ्लेम हाई रखा है, और अगर थोड़ी देर में जब इसका पानी सूखने लगेगा तो फ्लेम थोड़ा हम कम कर देंगे। तो हमने तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि गाजरें सॉफ्ट हो जाएं। और चम्मच भी साथ साथ चलाते रहना है ताकि गाजरें जले नहीं। तो 5 मिनट मैंने इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पर भुना है, और अब मैंने फ्लेम मीडियम पे कर दिया है। और अभी मैं इसको 2-3 मिनट मज़ीद मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ। तो अब ये काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं। असल में हमने इसे सॉफ्ट करना है, उसका पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क कर लेना है ताकि जल्दी से ये तैयार हो जाए। तो अब ये काफ़ी हद तक खुश्क है। अब गाजरों को पकते हुए पूरे 8 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट मैंने इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पर फ्राई किया और उसके बाद अब 3 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम करके फ्राई कर लिया। तो अब ये इसका पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो गया है और ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई है। तो अब मैं इस स्टेज पर इसमें चीनी शामिल कर दूँगी। तो चीनी शामिल करूँगी तो इसके साथ चीनी पानी भी अपना छोड़ेगी। तो इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। तो साथ मुसलसल हिलाना भी है। तो चीनी शामिल कर ली है। देखिए चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है और अब ये इसके साथ पकेगा
और मैं साथ ही इसमें ड्राई मिल्क पाउडर भी शामिल कर दूंगी। और अगर आप चीनी से पहले शामिल करेंगे तो फ़ौरन जलेगा। तो चीनी ने चूँकि पानी छोड़ा है तो इस पानी में फ़ौरन ये ड्राई भी होगा। तो मैंने आंच अभी भी मीडियम ही रखी हुई है। इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और मैं साथ ही जो मैंने हाफ कप दूध था वो भी शामिल कर दूंगी। अब ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स कर देनी है, यकजान कर लेनी है। तो ड्राई मिल्क पाउडर जो है वो इंस्टेंट मिठाई बनाने के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। तो पहले आमतौर पे खोए से मिठाइयाँ बनती थी, लेकिन ड्राई मिल्क पाउडर जो है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और मिठाइयाँ जो हैं बहुत जल्दी से बन जाती हैं। तो बहुत ही ये इंस्टेंट बनाने के लिए ड्राई मिल्क पाउडर बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो देखिए अब ड्राई मिल्क पाउडर मैंने इसमें शामिल किया था, तो ऐसे इसने खोए की सूरत से इख्तियार कर ली है, दूध के साथ और घी के साथ शामिल होकर। तो इसको मैं मिक्स कर दूंगी। अब मैंने मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसको कवर करके इसका फ्लेम थोड़ा सा मैंने धीमा करना है और इसको 10 मिनट के लिए इसी मिक्सचर में पका लेना है, और ताकि गाजरों का बिल्कुल बहुत सॉफ्ट सी हो जाए। तो 10 मिनट में अब इसको ढककर पकाऊंगी और फिर 10 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ कि गाजर कितनी सॉफ्ट हो गई हैं। दरमियान में आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको एक दो दफ़ा चम्मच चला सकते हैं ताकि मिक्सचर नीचे ना लगे। तो इसको हम मिक्स करते जाएंगे तो ये सारा बहुत अच्छे से ड्राई मिल्क पाउडर और दूध और गाजर और चीनी बहुत अच्छे से मिक्स होते जाएंगे, कोई लम्स नहीं इसमें रहेंगे। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ 10 मिनट के लिए। तो चलिए 10 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद मैंने इसको दरमियान में भी एक दफ़ा हिलाया था। तो 10 मिनट के बाद सारा दूध खुश्क इसमें जो जज्ब हो गया है, चीनी का पानी भी खुश्क हो गया है और गाजर बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। मैं अब इसकी आंच मीडियम कर देती हूँ और थोड़ा सा भून लेती हूँ इसको, ताकि जो थोड़ा सा मॉइस्चर है वो इसमें से खुश्क हो जाए और ये बिल्कुल जमने की हालत में आ जाए। इसी स्टेज में मैं अब इसमें इलायची पाउडर भी शामिल कर देती हूँ। ये मोटी हुई छोटी इलायची है। तो मैंने इसमें 1 कप की चीनी शामिल की है और थोड़ा सा जो चीनी 1/4 कप थी वो नहीं इस्तेमाल की। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक पहले थोड़ी डालें और अगर कम लगे तो थोड़ी बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसको इतना भूनना है कि ये बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो जाए और ये सिमटने लगे और ये किनारे छोड़ने लगे और एक जमने की हालत में आ जाए, तो फिर हमारी बर्फी तैयार होगी। आप ये देखिए कि खुश्क दूध जो हमने शामिल किया था उससे कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। ऐसे ही लगता है जैसे कि हमने उसको बहुत देर दूध में पकाया है या फिर इसमें खोया ऐड किया है। तो बहुत कम मेहनत में बहुत ही मज़े की अगर मिठाई तैयार हो जाए तो क्या ही बात है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब देसी घी जो बचा हुआ था वो ऐड कर रही हूँ और ये ऐड करने के बाद
इसको भून लूँगी। आपने चम्मच मुसलसल चलाते जाना है। तो देखिए अब इसने बिल्कुल पैन छोड़ना शुरू कर दिया है, बिल्कुल इकट्ठा होना शुरू हो गया है। इसके अंदर से सारा मॉइस्चर था वो ड्राई हो गया है और अब ये जमने की हालत में आ गया है। अब इसको अगर हम पैन में डालेंगे तो ये जमेगा। आप ये देखिए इस तरह जब इस फॉर्म में आ जाए तो फिर आपने इसको चूल्हे को बंद करना है और इसको एक ग्रीस की हुई ट्रे में या प्लेट जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें उसमें आपने डालना है। तो मैं फ्लेम अब ऑफ कर देती हूँ और जो आधा टीस्पून देसी घी जो बचा था उससे मैं पैन को ग्रीस कर लेती हूँ। तो मैंने पैन को बचे हुए घी से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें ये सारा बर्फ़ी का मिक्सचर डाल रही हूँ। तो इसको हम बिल्कुल लेवल कर लेंगे। इसके अंदर बिल्कुल स्पैचुला से या किसी भी चीज़ से दबाते हुए बराबर का कर लेंगे। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि किसी चम्मच की बैग से इसको बिल्कुल उसके पीछे थोड़ा सा ऑयल या घी लगाकर उससे आप इसको लेवल करें तो बिल्कुल ये स्मूथ सा बन जाएगा। तो अभी मैं इसको हल्के हल्के बर्फ़ी के निशान लगा लेती हूँ। जो उसके मैंने जितने पीसेस काटने हैं बिल्कुल इसको भी अपने काटना नहीं है, सिर्फ निशान लगा लेने हैं ताकि हम उसके मुताबिक बर्फ़ी के जो अपने पीसेस निकाल लें। तो ये निशान मैंने लगा लिए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा जो भी गार्निश आप चाहें वो कर लें। तो मैं इसमें इस तरह बादाम की गार्निश कर रही हूँ। थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी और अब मैं इसको फ्रिज के अंदर जमने के लिए तकरीबन आधा घंटा रख दूंगी या बाहर भी आप छोड़ें तो 1-2 घंटे में ये सेट हो जाएगी। तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो अब बर्फ़ी सेट हो गई है। इसे 1 घंटा मैंने फ्रिज में रखा था। आप ये देखिए तो अब इसका टेक्सचर बर्फ़ी जम गई है और बर्फ़ी जैसा है और ये बहुत ही आसान है और तकरीबन 25 से 30 मिनट में तैयार हो गई है। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसके निशान लगाए थे और इसके पीसेस जो है अलहदा कर लेती हूँ। तो गाजर की बर्फ़ी तैयार है। आप देखिए कि इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, ये देख सकते हैं और बहुत ही मज़े की तैयार हुई है और बहुत झटपट बनने वाली है। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें। ये बिल्कुल फ्री है और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।